2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा। दोनों की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट का कहना है पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोनों की भूमिका साजिश करने वाली लगती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर तंज कसा, वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम पर बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, दंगों की साजिश में शर्जील और उमर की भूमिका अहम थी। सबूतों के आधार पर पहली नजर में ऐसा लगता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप सच हो सकते हैं। सबूतों से लगता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक सुनियोजित साजिश थी। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कृत्य और भाषणों का उद्देश्य एक विशेष समुदाय को लामबंद करना और सरकार के खिलाफ हिंसक असंतोष पैदा करना प्रतीत होता है। जी, गुलफिशा फातिमा को बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऑफकोर्स बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, उनके परिवार के लिए भी, और बाकी लोगों को जो बेल दी गई है। जो 2 लोगों को बेल नहीं दी गई है उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के बाद वो रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर तब तक पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने सारे अहम विटनेसेस अगर एग्जामिन नहीं किए तो 1 साल बाद वो लोग फिर रीअप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। 2 लोगों को बेल नहीं दी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं देनी चाहिए। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर बीजेपी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग को बहुत दुख हो रहा होगा। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला तर्कसंगत फैसला है और सभी लोग शुरू से इस बात को जानते ही थे कि ये जो दिल्ली में दंगे हुए थे ये साजिश के तहत हुए थे, कॉन्स्पिरेसी थी, बहुत लंबी प्लानिंग थी, उसके साथ दिल्ली में दंगे हुए थे। और आज उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो फैसला इसी को साबित करता है। अनफॉर्चुनेट है, जमानत मिलनी चाहिए। मान लेते हैं कि इनका हाथ था, इन्होंने अपराध किया था, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था चार्जशीट के बाद, और चार्जशीट देना चाहिए तो ट्रायल शुरू होना चाहिए था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में अन्य 5 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। उमर, शर्जील और अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।